नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एस्ट्रो अमन जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। कुछ नई बातें आज सीख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो आज का विषय है कि आप हाथ देख के ये कैसे समझ सकते हैं कि कौन से व्यक्ति बहुत इंडिपेंडेंट सोच के हैं। इसके रिगार्डिंग कभी कभी आपका ज़िंदगी पर परेशानी भी आती है और कभी कभी नहीं भी आती है। तो हमें किस अवस्था में ये चीज़ समझने की आवश्यकता है कि हम इंडिपेंडेंट हैं और हमें कैसे जीना है, हमें किस समय किसी की बातें सुननी है। तो एक बेस्ट एग्जाम्पल के रूप में ये हथेली मैं लाया हूँ। ये काफ़ी इंडिपेंडेंट सोच की है और इनकी हथेली पर वो चीज़ें अवस्थित है। तो अपनी अपनी हथेली खोल लीजिए और समझने का प्रयास करिए कि मैं किस एक पार्टिकुलर योग के विषय में चर्चा करने वाला हूँ। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर लीजिए और जितना हो सके चैनल को शेयर करिए अगर ये वीडियो पसंद आए तो। ऐसे रोचक टॉपिक पर मैं वीडियो लाता रहूँगा जिसकी एवज में आपको समझने में परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो सबसे पहले अपनी लाइफ लाइन को देखो, ये होती है आपकी जीवन रेखा। उसके बाद अपनी मस्तिष्क रेखा को देखो, ये होती है आपकी मस्तिष्क रेखा। अगर किसी जातक की लाइफ लाइन ऐसे हो, सभी की ऐसी रहती है, और मस्तिष्क रेखा इतनी डिस्टेंस में हो, जैसे देखो ये दिख रही है आपको, ये डिस्टेंस दिख रहा है ना, तो समझना ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट सोच के हैं, काफ़ी ज़्यादा। और किसी की ऐसे भी हो सकती है, किसी की मस्तिष्क रेखा यहाँ से भी जा सकती है, फिर भी समझना इंडिपेंडेंट है। किसी की ऐसे भी जा सकती है, तो फिर भी समझना इंडिपेंडेंट है। तो अब संभलने की क्या आवश्यकता है। अब यहाँ पर ये बात जान लिया, किसी को भी देख के आप बता दो या अपने हाथ को खोल के देख लो कि आपको ज़रूर फील होगा कि मैं किसी का नहीं सुनता, मैं काफ़ी इंडिपेंडेंट नेचर का हूँ, या मैं किसी का सुन ही नहीं सकता, मैं इंडिपेंडेंट ही हूँ। सीधी सी बात समझिए, मैं अपने मन का मालिक हूँ, मैं अपने मन का राजा हूँ। तो ये अवस्थाएं होती हैं, तो 100% है। और मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा कि अगर ऐसी कुछ अवस्था आपके हाथ पर दिख रही है तो सीधा सा एक मतलब समझिएगा कि अगर आपकी इस केस में बुद्ध फिंगर भी छोटी हो, जैसे इस हाथ पे आपको दिख रहा है, तो 30 वर्षों तक एकदम इंडिपेंडेंट मत बन जाओ। कोशिश करो कि चीज़ों को समझे, कौन क्या कह रहा है और कौन किस उद्देश्य से कह रहा है, उसको सोचने का प्रयास करो। एकदम से डिसीजन मत ले लो। सीधा सा मतलब होता है कि 30 वर्षों तक ऐसे व्यक्ति बहुत हड़बड़ा कर निर्णय लेते हैं किसी भी प्रकार का, तो वो हड़बड़ाहट में गड़बड़ी हो जाएगी, ये समझ लेना पूर्णतः। तो हड़बड़ाहट में निर्णय मत लीजिए। कोशिश करिए, अगर आपके माता हैं, पिता हैं या आपके हितैषी हैं, वो आपके लिए कुछ अच्छा बात कह रहे हैं या समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उस चीज़ों पर पूर्णतः ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि मैं पहले तो बताऊं ना कि आप हो कि नहीं, और अपनी हथेली को देख के ये चीज़ समझो और एनालिसिस करो कि मैंने क्या कहा। क्या आप इंडिपेंडेंट हैं तो मेरे बातों को समझिए। और उस केस में अगर बुद्ध रेखा छोटी हो तो फिर भी समझना, अगर नहीं भी हो फिर भी 30 वर्षों तक थोड़ा समझना, किसी भी बात को सोचना, समझना, फिर करना, सीधी बात है। और अगर इस अवस्था में आपकी माइंड रेखा बहुत बड़ी होगी, जैसे साथ पे आपको दिख रहा है, तो ओवर कॉन्फिडेंस के भी शिकार हो जाओगे। प्रारंभिक समय बड़ा तकलीफ में रहेगा, बड़ा तकलीफ में रहेगा, और आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपको तकलीफ क्यों हो रहा है, क्योंकि आप समझना ही नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि आप अपने आप को सही समझ रहे हैं। तो कृपया करके इस बात का ध्यान दीजिए। और अगर इस अवस्था में अगर आपकी बृहस्पति भी लो हो गई, जैसा इस हाथ पर आपको दिख रहा है, प्रत्यक्ष रूप से इस हाथ का एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, और इनकी वीडियो भी आएगी मेरे दूसरे चैनल पर, देख लेना जाके। अगर इस केस में आपकी बृहस्पति भी गड़बड़ दिख रही है, जैसे इस हाथ पर आपको दिख रहा है, तो फिर समझना एकदम जरूरी है कि आप 100% एकदम परामर्श करो अपने मन में। अपने मन में उस बात को सोचो कि तुम क्या कर रहे हो, तुम किस रास्ते पर जा रहे हो, और कोशिश करो सुधार करने का। नहीं तो मैं तो आपका हितैषी हूं, मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ प्रत्यक्ष एग्जाम्पल लाता रहूंगा। लेकिन जरूरी यह है ना कि आप भी इस चीज़ों से सीखो, समझो कि मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं, मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं, मैं आपकी ज़िंदगी ठीक करने का प्रयास कर रहा हूं, मैं आपकी ज़िंदगी पर सुविधाएं, सुख सुविधाएं लाने का प्रयास कर रहा हूं। तो बस इंडिपेंडेंट नेचर में एक तकलीफ होता है। और किसी के हथेली पर अगर बृहस्पति प्रबल है, वो अगर इंडिपेंडेंट भी है, माइंड रेखा भी बड़ी है, तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बृहस्पति एक बहुत ही स्ट्रांग प्लैनेट है जो आपको बैलेंस्ड करता है। लेकिन फिर भी मैं इन लोगों से एक सजेशन देता हूं, एक सलाह देता हूं कि आप लोगों को सुननी चाहिए बातें, आप लोगों को बहुत हद तक बातें सुननी चाहिए, ताकि आप जिंदगी के प्रारंभिक समय को सही से जियो। वही तो आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा चीज़ होता है कि अगर आप अपने प्रारंभिक समय को सही तरीके से जी लिए ना, समझ के जी लिए, तो आगे आपको कभी कष्ट नहीं होगा, नहीं तो जिंदगी भर कष्ट रहेगा।
तो ये एक इंडिपेंडेंट नेचर के विषय में एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। वीडियो कैसा लगा बताइए, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी बताइए। इसमें भी और बहुत कंसेप्ट है, वो हम दूसरे वीडियोस में लाएंगे, समझाएंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो था, मुझे लगा मुझे बनाना चाहिए तो मैंने बना दिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और अगर आप मेरे से पर्सनली हस्तरेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।